अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हाफ़िज़ अहमद रज़ा क़ादरी, एक बार फिर प्रोग्राम यारे गार की बातें लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद ज़ीशान मदनी साहिब। नाज़रीन किराम, आज का टॉपिक बड़ा ही यूनिक टॉपिक है और यौम सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अय्याम चल रहे हैं और सोशल मीडिया पर काफ़ी हलचल है और नाम निहाद मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी, जो कि आजकल मुफ्ती ज़ैद कुरैशी साहब के नाम से मशहूर हैं, उस मुफ्ती ज़ैद कुरैशी साहब ने ये बात की है कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो हदीस सुनाई है वो अकेले ही उसके रावी हैं और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी गलती हो सकती है। हम तो यहाँ सिर्फ इतना कहेंगे कि इज़्ज़त का है हकदार वफ़ादार सहाबा और ज़िल्लत का सज़ावार है गद्दार सहाबा। अल्लाह पाक हमें सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान का वफ़ादार रखे। आइए सबसे पहले गुफ्तगू करते हैं। मुफ्ती ज़ैद कुरैशी साहब ने अपनी एक पॉडकास्ट के अंदर एक बात की कि सैयदा पाक हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कुरान पर अमल कर रही हैं और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस पर अमल कर रहे हैं और ये कहा कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी ख़ता हो सकती है। आइए अल्लामा साहब से पूछते हैं कि अल्लामा साहब इस बात में कितनी सदाकत है, ये इरशाद फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहमद भाई, यहाँ सबसे पहले तो ये मैं बात कहूँगा कि ज़ैद को जो ज़रबे शदीद लगाई है क़िबला मुफ्ती अहले सुन्नत मुफ्ती दावत इस्लामी अज़ीम मुहक्किक अहले सुन्नत अज़ीम शेखुल हदीस और हदीस पर इल्म हदीस और इल्म उसूल हदीस पर मेरी निगाह में अब तक पाकिस्तान के अंदर इनसे बड़ा नाम मंजर आम पर नहीं है। मुफ्ती मोहम्मद हसन अत्तारी साहब, उनकी ज़रबे शदीद के बाद मेरा ये गुफ्तगू करना गोया सूरज को चराग दिखाने के मुतरादिफ है, मगर मैं कुछ बातें अर्ज़ करूँगा। बाग़ फ़दक के हवाले से सबसे पहले मैं कुरान पाक की दो आयात आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फ़अन्ना लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूली वलिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील। खुलासा ये है, जान लो तुम जो गनीमत हासिल करो उसका 5वां हिस्सा अल्लाह तबारक व तआला के लिए, उसके रसूल के लिए, करीबी रिश्तेदारों के लिए, यतीमों मिस्कीनों और मुसाफिरों के लिए। इसी तरह कुरान पाक की एक आयत मुबारक अल्लाह इरशाद फरमाता है, मा अफ़ा अल्लाहु अला रसूलिही मिन अहलिल क़ुरा फ़लिल्लाहि वलिर्रसूली वलिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील। अब यहाँ पर दो बातें हैं, एक होता है माले गनीमत और एक होता है माले फ़ै। दोनों के दरमियान थोड़ा सा फ़र्क है, वो आप समझ लीजिए। कुफ़ार से जंग करके जो माल हासिल किया जाता है उसको माले गनीमत कहा जाता है। उसके मसारिफ जो कुरान के अंदर बयान हुए वो पीछे मैंने अर्ज़ कर दिए। इसी तरह वो माल जो कुफ़ार से बग़ैर जंग व जिदाल के, बग़ैर लड़ाई के हासिल किया जाए उसको माले फ़ै कहा जाता है। और ये बात ज़हन में रखिए, ये जो बाग़ फ़दक था ना, ये उसी माले फ़ै में से था, माले गनीमत नहीं, माले फ़ै में से था। तकरीबन इन दोनों का जो हुक्म है वो मिलता जुलता है, इनके मसारिफ जो है। अब आइए बात करते हैं जो मशहूर ज़माना मुफ्ती ज़ैद कुरैशी साहब ने बात की है कि सईदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कुरान पे अमल कर रही हैं और जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हदीस पर अमल करते हैं और माअज़ल्लाह उनसे हदीस सुनने में गलती और ख़ता हो सकती है।
कुरान पाक की आयत मुबारक जिसमें रब ताला इरशाद फरमाता है यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सायैन। खुलासा ये है तुम्हारी औलाद जो है उसको जब तुमने वरासत देनी है, अल्लाह ने फरमाया कि औरत के लिए एक और मर्द के लिए दुगना हिस्सा है। अब कुरान पाक का ये जो हुक्म है इसमें कोई शक नहीं है, मगर याद रखने वाली बात यह है कि ये जो हुक्म है ये हुक्म आम नहीं है, सिर्फ ये हुक्म नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के लिए है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस हुक्म से मुस्तस्ना है। कुरान पाक की मुतअद्दिद आयात इस बात पर शाहिद हैं कि वहाँ खिताब नबी पाक अलैहिस्सलाम से है, मगर वो जो हुक्म है वो उम्मत के लिए है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए नहीं है। अब देखिए कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमाता है फंकिहू मा तौबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। तुम निकाह करो औरतों में से 2-2, 3-3, 4-4। अब मर्द को इजाज़त है इस्लाम में कि वो 4 औरतों के साथ शादी कर सकता है। अब यहाँ पर अल्फाज क्या है? मा तौबा लकुम, जैसे ना यूसीकुम, यहाँ है मा तौबा लकुम, मुखातब की ज़मीर है। अब यहाँ पर ये हुक्म जो है ये उम्मत के लिए है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इससे मुस्तस्ना है। मतलब कि हुजूर का उम्मती 4 शादियां कर सकता है, 4 शादियां कर सकता है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए इससे जायद की भी इजाजत है। इसी तरह मैं चंद आयतें आपके सामने रखता हूं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस हुक्म से मुस्तस्ना है। अल्लाह इरशाद फरमाता है ला तुबतिलू अअमालकुम। इसी तरह वतक़त्तउ अरहामकुम, ये भी कुरान पाक की आयत है। इसी तरह मन यर्तद्दा मिनकुम अन दीनिही। अब यहाँ तीनों जगह ज़मीर मुखातब की है, अअमालकुम, अरहामकुम और मिनकुम। अब यहाँ पर इन आयात में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुराद नहीं है, क्योंकि यहाँ जिक्र हो रहा है क़त्अ अरहाम का, और नबी पाक अलैहिस्सलाम ये कर ही नहीं सकते। इसी तरह दीन से फिरने का, मन यर्तद्दा मिनकुम अन दीनिही, दीन से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम माअज़ल्लाह फिर नहीं सकते। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीन से फिरना ये मुहाल है, तो यहाँ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुराद नहीं है। इसी तरह वअलमू अन्ना फीकुम रसूलल्लाह। अब यहाँ पर भी फीकुम यही ज़मीर मुखातब की आई है, जी हाँ। इसी तरह हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, वो भी आयत मुबारक। इसी तरह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। अब यहाँ तवज्जो तलब बात यह है, अहले तशरीह हज़रात और अहले सुन्नत का इत्तिफाक है कि यहाँ कुम जो खिताब मौजूद तो है, मगर इससे मुराद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं है। इसी तरह वो जो आयत मुबारका जो मुफ्ती जैद साहब कह रहे हैं ना, सईदा पाक ने उस पर अमल किया, यूसीकुमुल्लाह, भाई वो जो विरासत वाली आयत है ना, उससे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्तस्ना है। वहाँ मुराद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के लिए हुक्म है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो उम्मत है, उनकी जो औलादें होंगी, उनके लिए कुरान ये हुक्म बतलाता है कि मर्द के लिए दुगना और औरत के लिए एक हिस्सा है। लिहाजा ये हनीफ कुरैशी साहब का कहना कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस पे अमल कर रहे थे और जनाब सईदा फातिमा तो ज़हरा कुरान पे अमल कर रही थी, भाई वहाँ कुरान में तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए हुक्म ही नहीं है, वो तो मुस्तस्ना है। तो आपका ये दावा करना सिरे से बातिल है। अच्छा अल्लामा साहब, ये भी कहा जाता है कि हदीस कुरान की तखसीस नहीं करती, तो वो ला नूरिसु वाली रिवायत, इससे कैसे कुरान की तखसीस हो सकती है? अच्छा, ये कहना भी अहमद भाई बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, कतई तौर पर दुरुस्त नहीं है कि हदीस के ज़रिए कुरान की तखसीस नहीं हो सकती। अब देखिए कुरान पाक के अंदर मुतलकन हुक्म है ना, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, तुम्हारी औलादों के बारे में अल्लाह क्या हुक्म देता है कि मर्द को दुगना, औरत को एक हिस्सा दिया जाए। मगर कुतुब फ़िक़्ह के अंदर माने इर्स 20 तक बताए गए। सिराजी वगैरह जो वरासत की कुतुब है, अगर आप उसको उठा के देख लेना तो वहाँ पर आपको कई ऐसे लोगों का जिक्र मिलेगा जिनके लिए विरासत जारी नहीं होती। मिसाल के तौर पर वारिस अगर गुलाम है, वो ताम है या नाकिस है, उसके लिए वरासत नहीं है। इसी तरह मूरिस को अगर वारिस कत्ल कर दे
तो वहां पर वारिस जो है वो विरासत से महरूम कर दिया जाएगा। मतलब बेटा अपने बाप को कत्ल कर बेटा बाप को कत्ल कर दे तो वहां पर बेटे को विरासत से हिस्सा नहीं दिया जाएगा। इसी तरह मूरिस और वारिस यानी जिसको विरासत मिलनी है और जिसकी विरासत मिलनी है, उन दोनों का मजहब अगर अलग है, अगर मजहब जुदा है, फिर भी जनाब उसको विरासत नहीं मिलेगी। इसी तरह इख्तिलाफे दारैन हो, यानी मूरिस जो है वो दारुल हरब के अंदर है और वारिस जो है वो दारुल इस्लाम के अंदर है, तब भी वहां विरासत नहीं जारी होगी। हालांकि कुरान के अंदर तो उमूम है जी, ठीक है, औलादिकुम तुम्हारी औलादों के बारे में। अब यहां पर जो माने इर्स है उसके अंदर ये जितने लोग आ रहे हैं, अब यहां इन अफराद को अहले तशरीह भी और अहले सुन्नत भी और खुद मुफ्ती जैद साहब भी, जी हाँ, अब ये लोग जो है ये खास हो रहे हैं। हालांकि उम्मत के जमीनी अफराद के लिए हुक्म है ना, तो इनकी तखसीस कैसे हो गई? कत्ल कर दिया, विरासत खत्म, ठीक है, मजहब अलग है, विरासत खत्म, और इख्तिलाफ दारायन है, विरासत खत्म। तो भाई अगर ये खास हो सकते हैं ना, तो फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस की वजह से यहाँ हुक्म नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए नहीं है, इस बात को मानना पड़ेगा। क्योंकि मानिए इर्स और भी कई चीजें मौजूद है कुतुबे वरासत के अंदर, कुतुबे फिक के अंदर आप देख सकते हैं। और दूसरी बात, अगर कोई बंदा ये फिर भी कहता है नहीं जी हदीस के जरिए आप कुरान के हुक्म जो आम है उसको खास नहीं कर सकते, तो ये भी बात सुन लें कि ये जो हदीस पाक है ना, ये आयत की तखसीस नहीं कर रही, बल्कि ये जो हदीस है ना ये तायीन खिताब के लिए है। तायीन खिताब क्या है? यानी ये जो हदीस है ना, ला नूरिसु मा तरकना सदक़तुन, अंबिया किराम वारिस नहीं बनाते, जो भी अंबिया छोड़ते हैं वो सदका होता है। ये जो हदीस है ये तायीन हुक्म के लिए है, तायीन खिताब के लिए है कि यहाँ आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बज़ाहिर खिताब तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम से किया है, मगर ये हुक्म के लिए है। उस हुक्म को इस हदीस पाक ने खास कर दिया कि यहाँ हुक्म के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम शामिल नहीं है। और अगर इस हदीस पाक को हम मुखस्सिस भी मान लें कि ये कुरान की आयत की तखसीस कर रही है, तो भाई तखसीस ही कर रही है ना, कुरान की आयत की मुखालिफत थोड़ी कर रही है। अगर काफिर, अगर कातिल, अगर गुलाम वो वारिस नहीं हो सकते, इस आयत के उमूम से उनकी तखसीस हो सकती है, इसको सब मानते हैं, तो भाई नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से तो हदीस मौजूद है, ला नूरिसु, हम वरासत छोड़ते ही नहीं है। अंबिया की जो वरासत होती है वो सिर्फ और सिर्फ इल्म होता है। तो जब हदीस मौजूद है तो फिर अगर इस हदीस की वजह से हम आयत मुबारका के हुक्म को खास कर रहे हैं, तो इसमें कौन सी ऐसी माने चीज है जो जनाब खास नहीं कर सकती? तो इसलिए ये कहना कि हदीस के जरिए कुरान की तखसीस नहीं होती, ये बिल्कुल जाहिलाना बात है। ये कोई जाहिल से अजहल बंदा ही कर सकता है। इस बात का हकीकत और सदाकत के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। अस्सलाम साहब, ये शाद फरमाइए कि जो मुफ्ती जैद साहब ने ये बात की कि इस हदीस के रावी सिर्फ हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इस वाले से क्या फरमाते हैं? यहाँ सबसे पहले फिर मैं वही मशवरा दूंगा कि मुफ्ती आले सुन्नत मुहक्किक आले सुन्नत अजीम शेखुल हदीस किबला मुफ्ती एहसान साहब का जो फतवा तशरीफ़ लाए ना, अगर आप उस फतवे को पढ़ें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हर तरह की तसल्ली मिल जाएगी। मैं यहाँ पे चंद बातें अर्ज़ कर देता हूँ। आइम्मा हदीस ने ये जो रिवायत है ना, ला नूरिसु वाली सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिसके बारे ज़ैद साहब कह रहे हैं, आइम्मा हदीस ने तो इस हदीस के बारे में ये भी कॉल किया है कि ये हदीस मुतवातिर है, मुतवातिरुल माना है, मतलब जिसके कसीर रावी, जिसके रावी कसीर हो और इतने रावी हों कि उनका झूठ पर मुत्तफिक होना मुहाल हो। ये मुतवातिर की मुख्तसर जो मैंने तारीफ अर्ज की। अच्छा, ये जो हदीस पाक है ना, जो कहता है सिर्फ सिद्दीक़ अकबर से ही मरवी है, ये हदीस 13 सहाबा इकराम से मरवी है। और इससे आगे कमाल की बात सुनिए, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उन्होंने बाकायदा 13 सहाबा इकराम अलैहिमुर रिदवान के नामों को भी जिक्र फरमाया। अब नाम सुनिए और झूमते जाइए। इस हदीस के रावी कौन है? जनाब उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जनाब उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, शेर खुदा, मौला मुश्किल कुशा, अलीजुल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, हजरत साद बिन अबी वकास, हजरत जनाब सिद्दीक़ अकबर, जनाब अब्बास, अब्दुर रहमान बिन औफ, जुबैर बिन अवाम, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, तलहा, हुज़ैफा इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन। ये
8 अशरा मुबशरा सहाबाए किराम, 13 सहाबाए किराम टोटल है। इन 13 में से 8 सहाबाए किराम तो वो हैं जिनको दुनिया में ही नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जी हाँ जन्नत की बशारत अता फरमा दी। तो भाई अभी भी ये खबरें वाहिद है। वाह ज़ैद तेरी क्या तहकीक है भाई, है। तो वो जो किबला मुफ्ती साहब ने फरमाया था ना, ज़ैद सतही इल्म रखता है, वो वाकई ही सती इल्म रखता है भाई। इतने जलीलुल कदर अशरा मुबशरा में से 8 सहाबाए किराम ने ये रिवायत को नकल किया। और इब्ने हजर अस्कलानी वो फरमाते हैं ये हदीस सही भी है, मुतवातिर भी है। और इससे आगे जो है बुखारी के अंदर, मुस्लिम के अंदर अहमद भाई ये रिवायत मौजूद है। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो, मुसलमानों के दूसरे खलीफा, उनके पास जनाब उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो भी तशरीफ़ फरमाए। उनके पास अब्दुर्रहमान बिन औफ भी तशरीफ़ फरमाए। उनके पास ज़ुबैर बिन अव्वाम और साद बिन अबी वक़ास रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन, ये सब के सब सहाबा तशरीफ़ फरमाए। अब वहाँ पर ना इसी दौरान मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम और हज़रत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु एक मामला लेके आए कि ए उमर इस मामले में हमारा फ़ैसला कीजिए। जनाब उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ना फ़ैसला करने से पहले कसम देकर पूछा, कहा अताअलमूना अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला ला नूरिसु मा तरकना सदक़तुन, क्या तुम इस बात की गवाही देते हो कि रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान है कि हम वारिस नहीं बनाते, जो भी हम छोड़ते हैं वो तो सदका होता है। इस पर 4 वो सहाबा, मौला अली, जनाब अब्बास, सब ने कहा हाँ रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसा ही फरमाया है। और ये बहस किबला पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह उन्होंने अपनी तस्फिया के अंदर जिक्र फरमाई है। और मुफ्ती अहले सुन्नत ने जो कहा था ना, ऐसा बंदा जो है, ये जो ज़ैद है, ये इल्म हदीस से जाहिल है, सती इल्म रखता है। मैं इसका सबूत भी आगे आपको पेश करने लगा हूँ। अब ज़ैद साहब ये जो हदीस है ना, हम कहते हैं हदीस मशहूर है, गरीब है, मुतवातिर है, हसन ली ज़ाती, हसन ली गैरी, ये सारी जो हदीस की किस्में हैं ना, ये मुफ्ती ज़ैद कुरैशी साहब को पता होना चाहिए। ये जो किस्में हैं ये किन के लिए हैं। तोहफा इसना अशरिया इब्तिदाई किताब है ना, वही आप पढ़ लेते। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी उन्होंने एक बात लिखी है, बड़ी तवज्जो के साथ सुनने वाली है। कहा जिस शख्स ने बराह रास्त डायरेक्ट बगैर किसी वास्ते से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो हदीस सुनी है वो उसके लिए, यानी जिसने डायरेक्ट नबी पाक से सुनी है वो उसके लिए इल्म यकीनी की मूजिब है और उसके लिए ज़रूरी है कि वो उस बात पर अमल करे, ये उस पर लाजिम है, उस पर ज़रूरी है, क्योंकि उसने डायरेक्ट नबी पाक अलैहिस्सलाम से सुनी है, उसने सुन ली। अब खा वो दूसरे सहाबा से सुने या ना सुने, इसने सुन ली है ना, इसके लिए ज़रूरी है इस पे अमल करे। अब ज़ैद साहब को मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि अहले तशरीह, अहले सुन्नत का इस बात पर इत्तिफाक है कि हदीस की जो किस्में हैं ना, मुतवातिर और गैर मुतवातिर, ये उस बंदे के लिए हैं जिसने हुजूर को ना देखा हो, ये तो हमारे लिए है। तो जिसने डायरेक्ट हुजूर से सुन लिया है, अब उसके लिए तो भाई ये अक़साम नहीं है, उसके लिए तो हुजूर का वो फरमान मुतवातिर से भी कहीं ज्यादा दर्जा रखता है, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट हुजूर से सुना। तो ये जो फरमान है ना, आप कह रहे हैं खबर वाहिद, चलें आपके कहने के मुताबिक मान लेते हैं ना बिलफर्ज ये खबर वाहिद, हालांकि खबर वाहिद नहीं है, ये खबर मुतवातिर है। अच्छा, नबी पाक अलैहिस्सलाम ज़बान नबूवत से खुद सिद्दीक़ अकबर ने ये फरमान सुना है। अब सिद्दीक़ अकबर के लिए इसकी तहकीक, तफ्तीश या किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने तो हदीस रसूल पे अमल किया है, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट हुजूर से सुनी है। तो आप ये जो बहस कर रहे हैं खबरें मुतवातिर नहीं है, ये खबर वाहिद, और भाई ये किस्में सिद्दीक़ अकबर के लिए नहीं है, उन्होंने खुद हुजूर से सुना है। ये तो किस्में हमारे लिए हैं, हमारे समझने के लिए। उन्होंने जो डायरेक्ट हुजूर से सुना, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कौले रसूल पर अमल किया है। अच्छा लामा साहब, अहादीस से भी तो ये बात साबित है ना कि अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दिरहम दिनार का वारिस तो नहीं बनाते, बल्कि इल्म का बनाते। जी बिल्कुल, और ये बात अकल भी मानती है। उसकी वजह मैं अर्ज़ करता हूँ कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का दुनिया में तशरीफ़ आवरी का मकसद है दीन की तबलीग करना, अल्लाह के अहकामात को लोगों तक पहुँचाना
और तज़किया नुफूस करना। तो अगर देखा जाए ना तो शरीयत ही अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की दौलत है। वाह वाह। दीन ही इनका कुल माल है, लिहाजा उनकी मिरास भी इल्मे दीन ही होगी। और फिर माली तरका के हवाले से ये बड़ी ख़ास बात है। माली तरका तकसीम अहमद भाई उसका होता है जिस पर मौत वाक़ई हो जाए और मौत आ जाने के बाद दुनियावी अहकामात जो हैं वो उस पर जारी ना हो। एक आदमी जब तक ज़िंदा है ना, कोई उसकी बीवी है, उसका मालो दौलत है, उसका बैंक बैलेंस है, उसकी ज़मीन जायदाद है, कोई भी उस पर कब्ज़ा नहीं कर सकता जब तक वो ज़िंदा है। उस पर नमाज, रोज़ा, ज़कात वगैरह तमाम अहकामात लागू होते हैं। जब वो इंतकाल कर जाता है, इंतकाल कर जाने के बाद अहकामे दुनियावी जारी नहीं होते। अब जो उसकी बीवी थी इद्दत के बाद दूसरा निकाह कर सकती है, उसका जो माल जायदाद था अब उसके अंदर वरासत जारी हो जाएगी क्योंकि वो उसका मालिक नहीं रहा। हाँ, ये जो अहकामात हैं यही शहीद के लिए हैं। बिल्कुल, अगरचे वो जिंदा है। सवाल है ना कि शहीद तो जिंदा है, भाई शहीद जिंदा है मगर जो दुनियावी अहकामात है ना वो शहीद पर जारी नहीं होते। शहीद की जो बीवी है वो दूसरा निकाह कर सकती है, शहीद का जो वर्सा है वो भी तकसीम होगा। अब बड़ी खास बात है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये मामला नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी एक आन के लिए मौत आई है। अंबिया को भी अजल आनी है मगर ऐसी कि फ़कत आनी है, एक आन के लिए मौत तारी हुई, उसके बाद वही हयात है नबी पाक अलैहिस्सलाम की। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले भी रसूल थे, वो अब भी रसूल हैं। उस वक्त भी अज़वाज मुतहरात के शौहर थे, अब भी हैं। उस वक्त भी मालिको मुख्तार थे, अब भी मालिको मुख्तार हैं। यही वजह है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो अज़वाज मुतहरात हैं, उम्महातुल मुमिनीन हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाले ज़ाहरी के बाद उनके लिए जायज़ नहीं कि वो किसी और से निकाह करें। तो जो ऐसा जिंदा हो, जावेद हो, मुझे बताएं उसका तरका कैसे तकसीम होगा? तरका तकसीम उसका होता है जिस पर मौत वाक़ई हो जाए, दुनियावी अहकामात जो हैं वो जारी ना हो। और फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो सय्यिदुज़ ज़ाहिदीन है, उनसे बड़ा जाहिद कोई नहीं, उनसे बड़ा मुत्तकी कोई नहीं। और जनाब दुनिया से बेरगबती का आलम तो ये है कि कुछ भी पास होता ना फ़ौरन गरीबों को, यतीमों को, मिस्कीनों को अता फरमा दिया करते थे। एक मरतबा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम असर की नमाज़ पढ़ी, फ़ौरन घर तशरीफ़ लेके गए, फ़ौरन ही वापस आ गए। सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या माजरा है? हज़रत अली सलाम इरशाद फरमाते हैं, नमाज के अंदर में था तो दिल में ख्याल आया कि मेरे घर में सोना पड़ा है। क्या खूबसूरत मिसाल। और फरमाया मैंने ये सोचा कि सोना मेरे घर में हो और सारी रात गुजर जाए। फरमाया मैं फौरन घर गया, उसको सदका करने का हुक्म दिया और वापिस आ गया। वाह वाह। मर्ज़े विसाल शरीफ के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनको हुक्म दिया कि जो अशरफियाँ अभी पड़ी हैं फौरन अल्लाह की राह में खैरात कर दो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ज़कात फ़र्ज नहीं। उलमा ने एक वजह ये भी लिखी है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने पास इतना माल ही जमा नहीं होने देते थे कि ज़कात फ़र्ज हो जाए। तो जब इतना माल ही नहीं तो फिर वरासत कैसे जारी होगी भाई? मालिक कौनैन है, को पास कुछ रखते नहीं, अल्लाह अल्लाह, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंबिया किराम जितने भी हैं ना वो दिरहम और दिनार का वारिस नहीं बनाते। और हदीस भी इस पर शाहिद है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कसरत से हदीस है, फरमाया हम अंबिया का जो गुरोह है ये दिरहम और दिनार के वारिस नहीं बनाते बल्कि ये इल्म के वारिस बनाते हैं। अच्छा अल्लामा साहब, ये भी बात की जाती है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सईदा पाक से बुग़्ज़ व इनाद था, इस वजह से हिस्सा नहीं दिया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। बिल्कुल झूठी बात है, इस बात का हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये चंद बातें अहमद भाई मैं आपके सामने रखता हूँ, मुझे ये बताएं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अगर तरका, अगर माल जो है वो वरासत में तकसीम होता तो अज़वाज मुतहरात को भी लाजमी मिलना था, क्योंकि बीवियों का भी वरासत में से तरके में से हिस्सा होता है जी। अब देखिए सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की प्यारी शहजादी
सईदा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा वो भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा हज़रत उम्र फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हो की बेटी जनाब हफ्सा भी हैं। अब क्या माज़अल्लाह सिद्दीक़ अकबर को अपनी बेटी से भी बुग़्ज़ था? है हज़रत आयशा को भी तो हिस्सा नहीं ना दिया। क्या जनाब फारूक आज़म की बेटी से भी जनाब सिद्दीक़ अकबर को बुग़्ज़ था? उनको भी हिस्सा नहीं दिया। और इसके अलावा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की और भी बेटियां थी ना। कुरान के अंदर अल्लाह इरशाद फरमाता है कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका, यहाँ जमा का सीखा है। तो सिर्फ सईदा फातिमा ही बेटी थोड़ी थी नबी पाक अलैहिस्सलाम, और भी 3 बेटियां थी। तो उनके लिए ये बात क्यों नहीं की जाती? और फिर इससे अगली बात, अगर तरका जो है वो तकसीम होना होता तो हज़रत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हो जो हुजूर के चचा हैं, आधा तो उनको मिलता जी। अब सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हो के दौरे खिलाफत के इब्तिदाई से जनाब अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हो सिद्दीक़ अकबर के रफ़ीक भी रहे, मुशीर भी रहे। अब मेरा सवाल है, क्या सिद्दीक़ अकबर को इनके साथ भी बुग़्ज़ था? जनाब अब्बास को भी तो हिस्सा नहीं दिया जनाब। तो ये कहना कि इनको माज़अल्लाह सईदा फातिमा तो ज़हरा से बुग़्ज़ व इनात था, इस बात का हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सिरे से ये बात झूठी है, क्योंकि आपने अपनी बेटी को, जनाब उमर फारूक आज़म की बेटी को, जनाब अब्बास को भी तो हिस्सा नहीं दिया। हिस्सा ना देने की वजह वही है जो हदीस रसूल ना नूरिसु मा तरकना सदक़तुन, अंबिया जो है वो दिरहम व दिनार का वारिस नहीं बनाते, और अगर उनके पास माल भी हो तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम खुद इरशाद फरमाते हैं जो हम छोड़ जाते हैं वो सदका होता है, वो उम्मत। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात को मकानात क्यों दिए गए? अच्छा, ये बात जो है वो मेरी तो समझ से बाहर है। जो लोग ये एतराज़ करते हैं वो जाहिल तरीन कौम है। इतना भी इल्म नहीं है भाई, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज मुतहरात उम्महातुल मुमिनीन रदियल्लाहु ताला अन्हुन्ना को जो मकानात मिले वो बतौर वरासत नहीं है। वो तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी मुबारक ज़ाहरी हयात में ही मकान बना के एक एक ज़ौजा के नाम कर दिया था। वो तो उनके कब्जा में आ चुका था नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक जिंदगी में ही, मतलब हिबा कर दिया था जी, हिबा कर दिया था, और उस पर कब्जा भी उम्महातुल मुमिनीन का हो चुका था। और फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी मुबारक ज़िंदगी में सईदा फातिमा तो ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के लिए भी एक मकान बनाया था। जी हाँ, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़ाहरी हयात में ही वो उनको हिबा कर दिया था। और इसके अलावा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत उसामा रदियल्लाहु ताला अन्हो के लिए भी एक मकान तामीर करवाया था। ये सब के सब जो मकानात हैं ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी हयात ज़ाहरी में ही उम्महातुल मुमिनीन को, अपनी अज़वाज को अता फरमा दिए थे। जी हाँ, आप कहेंगे इस बात पर दलील क्या है? हम इस बात पर दलील कुरान से देते हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, ऐ नबी की बीवियों, फ़ी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में ठहरी रहो। अगर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी में उनको वो मकानात नहीं मिले थे, बाद में आप कहते हैं वरासत थी, तो यहाँ तो रब फरमा रहा है फ़ी बुयूतिकुन्ना, जी, नबी की बीवियों अपने घरों में ठहरी रहो। तो अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ाहरी हयात में घर उनके पास ना होते, उनकी मिल्क में ना होते, तो रब ये फरमाता वक़रना फ़ी बुयूतिर रसूल, वक़रना फ़ी बैतिर रसूल, रसूल के घर में ठहरी रहो। मसला क्लियर हो गया। ये तो नहीं ना फरमाया, बल्कि फरमाया वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना। असल में अहमद भाई बात जो है ना वो असल में बुग़्ज़ व इनाद की है। जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का आपके दिल के अंदर बुग़्ज़ है ना, तो फिर ये अजहल से अजहल बंदा जो है ना वो ऐसी बातें करेगा। जब दिल के अंदर बुग़्ज़ आ गया ना, फिर उसको कुछ नहीं सूझती। अल मुअतरिज़ु कलामा, हमने एक अरबी के अंदर मिसाल पढ़ी थी दौरे तालिब इल्मी में कि जो एतराज़ करने वाला है वो अंधा होता है, बस अंधा है, और उस अंधे के दिल में सिद्दीक़ अकबर का बुग़्ज़ है, जो उसके दिल में आया वो बके जा रहा है। इस बात का हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज को जो मकानात मिले थे बतौर वरासत के नहीं थे, बल्कि बतौर हिबा थे, जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में उनको अता फरमा दिए थे। अच्छा लामा साहब, ये भी कहा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बाग फदक हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा को हिबा कर दिया था, और गवाही के तौर पर मौला अली और उम्मे ऐमन रदियल्लाहु ताला अन्हा को गवाह पेश किया
फिर भी सिद्दीक पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हिस्सा नहीं दिया, इस बात में कितनी सदाकत है? अल्लाह अकबर, ये भी बिल्कुल बेबुनियाद बात है। इस बात का सबूत मौजूद नहीं है कुतुब अहादीस के अंदर, ना हमारी कुतुब के अंदर, ना अहले तशी हजरात की कुतुब के अंदर, कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाब सईदा को बाग़ फदक हिबा कर दिया था। इस बात का सबूत मौजूद नहीं है। और ना ही इस बात का सबूत मौजूद है कि जनाब सईदा ने मौला अली शेर खुदा और उम्मे ऐमन को बतौर गवाह पेश किया था। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बिल फर्ज हम ये मान लेते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, आप कहते हैं जी सईदा पाक को अपनी ज़िंदगी में बाग़ फदक हिबा कर दिया था, तो भाई बात ये है, ये मुसल्लमा उसूल है, फ़िक़्ह की किताबों के अंदर मौजूद है, अहले सुन्नत का भी और अहले तशी हज़रात का भी। क्या है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिबा कर दिया था, आप ये बात कर रहे हैं ना, तो भाई हिबा उस वक़्त मुकम्मल होता है जब जिसको चीज़ हिबा की गई है ना, जिसको तोहफा दिया गया है, वो तोहफे पे कब्जा कर ले। सिर्फ ज़बानी कलामी कह लेने से हिबा नहीं होता। हिबा बनता ही तब है जब उस पर मिल्कियत हो जाए जी, जब उसमें मालिकाना तसर्रुफ बंदा करे। जबकि बाग़ फदक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी में हुजूर के मालिकाना तसर्रुफ में रहा है। जनाब सईदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने तो उसमें कब्जा और तसर्रुफ नहीं किया, वो तो हुजूर की मिल्कियत में था, हुजूर की ज़ाहिरी हयात में। जब हुजूर की मिल्कियत में था, हुजूर तसर्रुफ फरमाते थे, सईदा पाक का जब कब्जा ही नहीं था, तो भाई जब कब्जा नहीं था तो हिबा ताम ही नहीं होता। जब हिबा ताम नहीं है तो फिर ये कहना कि सिद्दीक़ अकबर ने माज़अल्लाह गसब कर लिया था, ये बात बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। दूसरी बात जो आपने की, जो एतराज़ किया जाता है सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पर कि सईदा पाक ने मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम और उम्मे ऐमन को बतौर गवाह पेश किया, सिद्दीक़ अकबर ने गवाही रद्द कर दी। अब यहाँ बड़ी ख़ास और तवज्जो तलब बात जो समझने वाली वो ये है कि भाई एक होता है शहादत की तरदीद करना, तवज्जो कीजिएगा, तरदीद करना। अब उसके अंदर दो सूरतें, एक है शहादत कबूल ना करना, तवज्जो कीजिएगा, एक है शहादत को रद्द करना। ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं, बड़ा ये समझने वाला पॉइंट है। शहादत को कबूल ना करना ये क्या है और शहादत को रद्द करना ये क्या है? सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को हम मान लेते हैं अगर गवाह पेश कर भी दिया ना, तो भाई मौला अली को सिद्दीक़ अकबर ने रद्द नहीं किया कि ए अली माज़अल्लाह तू झूठा है, ये थोड़ी कहा है, या ए अली तेरी गवाही कबूल नहीं है। सिद्दीक़ अकबर ने ये थोड़ी कहा, अगर कहा है तो सबूत लाओ ना। सिद्दीक़ अकबर ने ये थोड़ी कहा उम्मे ऐमन तेरी गवाही कबूल नहीं है या माज़अल्लाह तेरी गवाही झूठी है, फिर तो हम कहें कि सिद्दीक़ अकबर ने शहादत को रद्द कर दिया। और भाई नई बात को समझो, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शहादत को कबूल नहीं किया। किस वजह से कबूल नहीं किया? इस वजह से कबूल नहीं किया कि शरीयत मुताहरा के अंदर ये हुक्म मौजूद है कि भाई गवाही कबूल तब की जाएगी जब दो मर्दों या एक मर्द और दो औरतें गवाह हों। ये जो कुरानी हुक्म है, ये जो इस्लामी हुक्म है, ये वहां पर मौजूद नहीं था क्योंकि सिर्फ मौला अली थे और उम्मे ऐमन थे। तो भाई यहाँ सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने मौला अली को या उम्मे ऐमन को माज़अल्लाह जुटलाया नहीं है, बल्कि उन्होंने इस्लामी हुक्म पर अमल किया है। तो ये कहना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने गवाही रद्द कर दी, ओह भाई खुदा के बंदे, गवाही रद्द नहीं की, बल्कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने जो शरीयत मुत्तहरा का, शरीयत मुहम्मदिया का कानून है ऐन, उस पर अमल किया है। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की ज़ात पर इस बात को लेकर तान करना ये किसी मुसलमान का शिआर नहीं हो सकता। अस्सलाम साहब, ये भी कहा जाता है कि सईदा पाक सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से शदीद नाराज हो गई थी। अल्लाह अकबर कबीरा। और यहाँ एक हदीस भी बयान की जाती है और वो हदीस बिल्कुल दुरुस्त है, मन अग़दबहा फ़क़द अग़दबनी, कि जिसने फातिमा को नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। बिल्कुल ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मौजूद है। मगर भाई यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर और सईदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरमियान ये जो मामला हुआ है बाग़ फदक वाला,
अब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हदीस रसूल पर अमल किया है। अब हदीस रसूल पर अमल किया है ना, तो सईदा फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बज़ाहिर हिस्सा नहीं मिला ना, तो बतकाज़ाए बशरियत हो सकता है सईदा पाक नाराज़ हो गई हो। नाराज़ होना और बात है, तवज्जो करने वाली बात है। हदीस के अल्फाज क्या है? मन अग़दबहा, जिसने फातिमा को नाराज किया। एक है नाराज हो जाना, ठीक है, बतकाज़ा बशरियत खुद ब खुद। एक है नाराज करना, ये हदीस के अल्फाज नहीं है मन गदिबा अलैहि गदिबतु अलैहि, कि जो फातिमा जिससे नाराज होगी मैं नाराज हो गया, ठीक है, ये बतकाज़ा बशरियत है। एक है नाराज करना, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नाराज किया हो, इस बात का आप सबूत दें। और ये जो बात है नाराज हो जाना, मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने एक मरतबा अबू जहल की बेटी को निकाह का पैगाम भेज दिया, तो सईदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बतकाज़ा बशरियत जो है वो नाराज हो गई। अब वहां नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया था, अला खबरदार, इन्ना फातिमता बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिस्म का, मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने इसको नाराज किया, जिसने फातिमा को अज़ियत दी, उसने मुझे अज़ियत दी। अब यहाँ मादल्ला सुमा मादल्ला, क्या हम ये कहेंगे मौला अली ने सईदा पाक को नाराज कर दिया तो मादल्ला हुजूर को नाराज कर दिया? भाई एक है बतकाज़ा बशरियत, ठीक है, कोई ख़ानदानी आपस में मामलात, ज़ौजा और शोहर का आपस में मामला हो जाता है, आपस में वो प्यार मोहब्बत वाली नाराज़गी हो जाती है, तो ये वईद उस पर नहीं है, ये वईद है मन अग़दबा, जिसने नाराज किया, ठीक है। तो दोनों के अंदर फ़र्क है, नाराज हो जाने में और नाराज करने में। तो ये जो तान सईदा सिद्दीक़ अकबर दिल, और फिर बल्कि आखिरी उम्र जब सईदा फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की थी, तो सईदा सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके पास तशरीफ़ लेके गए और मौला अली को अपना सिफारशी बनाया। और ये बाकायदा किताबों के अंदर, अभी हमारे पास वक्त बहुत कम है, बाकायदा किताबों के अंदर मौजूद है कि सईदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से खुश हो गई थी। वाह वाह। जी हाँ। और यहाँ ये भी कहा जाता है मादल्ला सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नाराज हो गई थी तो कहा इसको मेरे जनाजे पे नहीं आने देना। ये बात भी बिल्कुल गलत है। जी हाँ, वो किसी और वजह से था। सईदा पाक चाहती थी मेरा जनाजा रात में हो, इस वजह से ज्यादा उसकी तशहीर नहीं की गई। बल्कि रिवायतें तो यहाँ तक मिलती हैं मौला अली ने खुद सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आगे किया है कि जनाजा आप पढ़ाएं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आपको इमाम बनाया था, तो आपके होते हुए अली कैसे इमाम बन सकता है? ये भी रिवायत मौजूद है, ठीक है। तो सईदा सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मादल्ला सईदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कोई ज़ाती बुग़्ज़ नहीं था, कोई इनाद नहीं था, और ना ही आपने सईदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को नाराज़ किया। यार मुझे ये बताएं कि जो शख्स, जो हस्ती नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सारी ज़िंदगी अपना तन मन धन हर चीज़ कुर्बान करने को तैयार रहते थे, मुझे बताएं कि ऐसा यार हो, यार गार हो, यार मज़ार हो, वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी का हक कैसे खा सकता है? और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो सईदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहते ना आप हक खा गए सिद्दीक़ अकबर माज़अल्लाह। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के माल में ऐसा तसल्लुफ़ फरमाया करते थे गोया हुजूर का अपना माल है। इतना प्यार था नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सय्यदना सिद्दीक़ अकबर से। सय्यदना सिद्दीक़ अकबर ने कभी अपने माल को अपना समझा ही नहीं। वो तो कहते थे या रसूलुल्लाह मेरा माल, मेरी जान, माँ बाप, हर चीज़ आप पे फिदा है। तो जो हर चीज़ है वो जो कहते हैं ना सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो जब मामला पेश आया कि आज कहा उस्मान गनी में मैं सिद्दीक़ अकबर से आगे बढ़ जाऊँगा, तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर का सारा माल उठा के सुई भी नहीं छोड़ी अपने घर में सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला। यार जिसने अपना हर चीज़ तन मन धन हुजूर पे कुर्बान कर दिया, एक मुसलमान की अकल में कम से कम ये बात नहीं आती कि ऐसा महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का प्यारा आशिक हो, सच्चा आशिक हो, और वो हुजूर की बेटी को नाराज़ कर दे, हुजूर की बेटी का हक खा जाए। हमारी अकल में ये बात नहीं आती। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझ की तौफीक अता फरमाए। नहीं जानदा ज़माना अज़मत सिद्दीक दी, नहीं जानदा ज़माना अज़मत सिद्दीक दी, पुछो रसूले पाक तो कीमत सिद्दीक दी, ते सब कुछ निसार कीता छड्डी सुई भी नहीं, इस्लाम नू जदों पई ज़रूरत सिद्दीक दी। तो नाज़रीन इकराम, ये था हमारा आज का प्रोग्राम।
यारेगार की बातें। मज़ीद ऐसी गुफ्तगू सुनने के लिए अल्लामा ज़ीशान मदनी साहिब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी दुआओं में अपने मेज़बान हाफिज़ अहमद रज़ा कादरी को याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।